बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ज़िक्र इलाही की, लेकिन इससे पहले उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को भी लाजमी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं ज़िक्र इलाही की तरफ। एक हदीस कुदसी में इरशाद है कि मैं अपने बंदों के गुमान के बिल्कुल करीब हूँ। जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ हूँ। अगर इसने अपने जी में मुझे याद किया तो मैंने भी इसे अपने जी में याद करता हूँ, और अगर वो एक बालिश्त मेरी तरफ आता है तो मैं इसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, और अगर बंदा एक हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं इसकी तरफ दो हाथ बढ़ता हूँ, और अगर कोई बंदा मेरी तरफ चल निकलता है तो मैं इससे दौड़ कर मिल जाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, जब कोई बंदा मेरा ज़िक्र करता है और इसके दोनों होंठ मेरे ज़िक्र से हिलते हैं तो मैं इसके करीब होता हूँ। एक शख्स को मैंने शब बारात में देखा कि अर्श इलाही के नूर में डूबा हुआ है। मैंने दरियाफ्त किया, क्या ये कोई फ़रिश्ता है? कहा गया नहीं। मैंने पूछा, कोई नबी है? जवाब मिला नहीं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, आखिर ये कौन है? मुझे बताया गया, ये एक बंदा है जो हमेशा ज़िक्र इलाही किया करता था। इसका दिल मस्जिद में लगा रहता था और ये अपने माँ बाप को बुरा ना कहता था। क्या मैं तुमको ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के नज़दीक निहायत पसंदीदा है, दर्जात के एतबार से बहुत बुलंद है, सोने चांदी के खर्च करने से भी बढ़कर है। अगर तुम दुश्मन से मुकाबला करो और मारे जाओ तो भी इस अमल के सवाब को नहीं पहुंच सकते। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ऐसा कौन सा अमल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र, ज़िक्र इलाही। ज़िक्र इलाही से बढ़कर कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से निजात देने वाली नहीं है। जो शख्स रात की इबादत और माल खर्च करने से आजिज़ हो, दुश्मन के मुकाबले में बुज़दिल हो, उसको चाहिए ज़िक्र इलाही कसरत से किया करे। इंसान का बेहतरीन माल यह है कि इसकी ज़बान ज़ाकिर हो, कल्ब शाकिर हो और उसकी बीवी ईमानदार और शौहर की मददगार हो, जो शौहर के ईमान की इमदाद करे। चार चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिल गई तो समझो दीन और दुनिया की भलाई मिल गई। शुक्रगुजार दिल, ज़ाकिर ज़बान, बदन साबिर और बीवी नेक, जो अपने माल और नफ्स में शौहर का कोई गुनाह ना करती हो। ज़ाकिर और गाफिल की ऐसी मिसाल है जैसे ज़िंदा और मुर्दा। जो लोग ज़िक्र इलाही पर फ़िदा हैं, क़यामत में इन पर कोई बोझ ना होगा, वो बिल्कुल हल्के फुल्के होंगे। अगर एक आदमी रुपया पैसा तकसीम करे और एक अल्लाह की याद करे तो ज़ाकिर का मर्तबा इस मालदार से अफजल है। अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ज़िक्र इलाही की मजलिस को तलाश करते फिरते हैं और जिस जगह ज़िक्र की मजलिस देखते हैं वहाँ जमा हो जाते हैं। मजलिस ख़त्म होने के बाद जब ये फ़रिश्ते आसमान पे चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इनसे इरशाद फरमाता है कि कहाँ से आए हो? तो ऐसे ही ये अर्ज़ करते हैं कि एक ऐसी मजलिस से आए हैं जहाँ तेरी पाकी और बुज़ुर्गी का ज़िक्र हो रहा है। इरशाद होता है, क्या अहले मजलिस ने मुझे देखा है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, देखा तो नहीं। इरशाद होता है, अगर देख लें तो क्या करें? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, तेरी इबादत और पाकी का ज़िक्र और भी कसरत से करने लगें। सुबहान अल्लाह। ज़िक्र इलाही करने वालों के एक हलके पर आप तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त किया, यहाँ किस लिए जमा हुए हो? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह की हम्दो सना करने और इसके एहसानात याद करने को जमा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, इसीलिए बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हमारी गरज सिर्फ़ यही है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर किसी किस्म की तोहमत नहीं लगाता, बल्कि जिब्रील ने मुझे इत्तिला दी है कि इस मजलिस के लोगों पर हक़ ताला फ़ख्र मुबाहात का इजहार कर रहा है। लोगों, अल्लाह के फ़रिश्ते ज़िक्र की मजलिस को ढूंढते फिरते हैं। जब कभी तुमको ऐसी मजलिस मिल जाए तो ये समझो कि ये जन्नत के बाग हैं। इन बागों से कुछ फल तुम भी खा लिया करो। तुम भी सुबह शाम ज़िक्र इलाही किया करो। तुम में से जो इस अमर की ख्वाहिश रखता हो कि अपना मर्तबा बुलंद करे, वो अपने दिल में खुदा के मर्तबे पर गौर करे। जिस कदर तुम्हारे दिल में हज़रत हक़ अल्लाह का मर्तबा होगा, इतना ही तुम्हारा मर्तबा अल्लाह ताला के नज़दीक